प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कक्षा 9वीं के मैथ्स 1 का 8वां पीरियड पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकेंड रियल नंबर। रियल नंबर में हमें पढ़ना है बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट। ये बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट पढ़ने से पहले कुछ बातों को रिवाइज करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर, या तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है, क्या आता है वैल्यू ये क्या हो जाता है, रूट ए इंटू रूट ए, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ये। सेकेंड थिंग, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल हो जाता है रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू बी। यहाँ पे ये और बी क्या है, यहाँ पे वेयर ए एंड ई आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें अपन पढ़ चुके हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके एक्सपेंशन क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरह से अपन ये लिए ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, तब क्या होगा, ए की जगह स्क्वायर रूट ए और बी की जगह है स्क्वायर रूट बी। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, क्या आएगा ए माइनस बी। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर ये देखिए अपने, उस तरह स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी। तो क्या दिखता है यहाँ पे, ये जो है इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। देखिए दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट, बायनॉमियल मीन्स the expression having two terms, the expression having two terms. Second, quadratic shard means quadratic shard मतलब क्या होता है, the shard having order 2, shard having order 2 मतलब बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट का मतलब क्या हुआ, दो टर्म होने चाहिए और वहां पे क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक शर्ट, क्वाड्रेटिक शर्ट। जैसे देखिए ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, या तो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, या तो एन रूट ए प्लस एन रूट बी। तो इस तरीके से कोई, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक शर्ट है, ये दोनों क्वाड्रेटिक शर्ट है, यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक शर्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लायर है। इसमें पहली टर्म यहाँ पे देखिए ए क्या है, शर्ट नहीं है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, रैशनल पॉजिटिव, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ये है शर्ट, कैसा शर्ट, क्वाड्रेटिक शर्ट, ये दोनों है क्वाड्रेटिक शर्ट, क्वाड्रेटिक शर्ट। यहाँ पे
नंबर्स हैं, रेशनल नंबर है, रियल नंबर जो भी हो, और ये दोनों है क्वाड्रेटिक शर्ट। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है इन्हें कहते हैं बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट। These type of expressions are called binomial quadratic short। बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट, इस तरह के जो एक्सप्रेशन जिसमें एक क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा क्वाड्रेटिक शर्ट, या दोनों क्वाड्रेटिक शर्ट, या तो दोनों क्वाड्रेटिक शर्ट में कुछ मल्टीप्लायर हो। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन है इसे कहते हैं अपन बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट। बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट। तो हम डिफाइन करेंगे बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट। तो एक्सप्रेशन having sum or difference of two terms, sum or difference of two terms, out of which one term is a quadratic short and other term is either positive rational number or a quadratic short। Short is called a binomial quadratic short। It's called a binomial quadratic short। For example, देखिए 3 plus √5 minus √3, 3 by 2 plus √7 or √7 minus √8. These are binomial quadratic short। These are quadratic short। Second thing, conjugate of binomial quadratic short। कॉन्जुगेट, जैसे दो शर्ट है, दो शर्ट का प्रोडक्ट, अगर आप कौन से शर्ट, बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट, इनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर है तो वह एक दूसरे के हो जाते हैं कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बायनॉमियल क्वाड्रेटिक शर्ट। तो क्या लिखेंगे, इफ दी प्रोडक्ट बायनॉमियल टू बायनॉमियल quadratic shirts, binomial quadratic shirts is a rational number, then the binomial quadratic shirts are called conjugate of
each other. Each other. For example, √3 plus √2 and √3 minus √2. यदि अपन इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, √3 plus √2 into √3 minus √2. a plus b, a minus b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. रैशनल नंबर. तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है? कंजुगेट बायनोमियल क्वाड्रेटिक शेड. ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. तो देखिए क्या पढ़े अपने? बायनोमियल क्वाड्रेटिक शेड. द एक्सप्रेशन हैविंग सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स out of which one term is a quadratic surd and other term either positive rational number or a quadratic surd, each called a binomial quadratic surd. इस उदाहरण के तौर पे एग्जांपल्स देखें. conjugate of binomial quadratic surd. If the product of two binomial quadratic surd is a rational number, then the binomial quadratic surds are called conjugate of each other. उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देखिए अपने. ये भी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक शेड है, ये भी है. ये दोनों को प्रोडक्ट निकाले क्या निकल रहा है? ये y, रैशनल नंबर. रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. एनी टर्म्स containing binomial quadratic surd in its denominator, then we can rationalize that denominator using the concept the product of conjugate pair of binomial quadratic surds is a rational number. We can rationalize the denominator. We see the examples of rationalization of denominator later, but we solve practice set 2.4. So first problem is multiply √3 into √7 minus √3 in bracket. तो आंसर क्या है? √3 √7 minus √3 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 into √7 minus √3 into √3. योगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 7 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 3. स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है तो 3. तो ये है आंसर. सेकेंड, ब्रैकेट √5 माइनस √7 into √2. मल्टीप्लाई करेंगे इसे, √5 into √2 minus √7 into √2 equal to √5 into 2 minus √7 into 2 equal to √10 minus √40. 10 minus √40. थर्ड, ये है 3 √2 minus √3, 3 √2, 3 √2 minus √3 into 4 √3 minus √2. इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा 3 √2 into 4 √3 minus √2. क्योंकि इसे कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर है माइनस √3 से फिर इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 √3 minus √2. पहली टर्म से इसे मल्टीप्लाई किए, माइनस दूसरी टर्म से इसे मल्टीप्लाई किए, क्या होगा
3 × 4 × √2 × √3, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 3 × √2 × √2, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 × 3 × 3 स्क्वायर रूट के अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 2 स्क्वायर रूट के अंदर, क्या आएगा ये 12 √6, ये 12 जो क्या √6 माइनस 3 × 2, ये स्क्वायर रूट 4 हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर ये 2 माइनस ये 4 और ये हो गया 3 प्लस √6, ये हो गया 12 √6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस √6, देखो 12 √6 प्लस √6 हो जाएगा 13 √6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18. Then second problem, rationalize the denominator. First is 1 upon √7 plus √2. Second is 3 upon 2 √5 minus 3 √2. Third is 4 upon 7 plus 4 √3. And fourth is √5 minus √3 upon √5 plus √3. So first example, answer first. 1 upon √7 plus √2. ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, लिखते हैं इक्वल टू, सीधा लिखते हैं 1 upon √7 plus √2, इसका कॉन्जुगेट पेयर आएगा √7 minus √2 √7 minus √2, यानी इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन √7 minus √2 और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसे ब्रैकेट में रख दो ऐसे, a प्लस बी a माइनस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये √7 माइनस √2 और √7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस 2, क्या आएगा ये √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया रैशनल नंबर. सेकेंड, 3 upon 2 √5 माइनस 3 √2, ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा 2 √5 प्लस 3 √2, इसे इक्वल टू लिखते हैं 3 upon 2 √5 माइनस 3 √2, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 √5 प्लस 3 √2, 2 √5 प्लस 3 √2, ब्रैकेट में रख देते इसे, देखिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 √5 प्लस 3 √2 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 √5 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर, ये 3 2 √5 प्लस 3 √2, देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 माइनस
3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, ये आएगा 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 20 माइनस 18 हो गया 2, तो इससे ये आएगा 3 टाइम्स 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया रेशनल नंबर। देन नंबर थर्ड, 4/7 प्लस 4√3 इक्वल टू, देखिए 4/7 प्लस 4√3, इसका कंजुगेट होगा 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, 7 माइनस 4√3 इक्वल टू 4 टाइम्स 7 माइनस 4√3, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, क्या आएगा ये 4√7 माइनस 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 48, हो जाएगा 1, मीन्स कितना आएगा ये 4 टाइम्स 7 माइनस 4√3, क्या का आंसर, मतलब डिनोमिनेटर कितना है 1, रैशनल नंबर। तो नंबर 4 इज √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 इक्वल टू √5 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट पेयर होगा √5 माइनस √3, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, √5 माइनस √3। अब देखो ये टर्म को ब्रैकेट में रख देते सभी टर्म्स को, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्या आएगा ये √5 माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसे एक्सपांड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस डबल √5 इंटू √3 डबल ab प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये आएगा 3, ये आएगा 3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, अब कितना आएगा ये 8, 5 प्लस 3 8, और ये माइनस ट्वाइस √50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए क्या आएगा 4 माइनस √15 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा ये 4 माइनस √15, इस डिनोमिनेटर कितना है 1, ये हो गया रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। इस तरह अपन प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट किए।